नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर में एक बड़े अधिकारी को पहनाई गई जूतों की माला। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव रह चुके बड़े अधिकारी जब रिटायर हुए तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विदाई समारोह के बाद जूते की माला पहनाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने हाथ में ले लिया। आपको बता दें कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव रहे लाल साहब सिंह 30 नवंबर को रिटायर्ड हुए। रिटायरमेंट के बाद आयोजित विदाई समारोह में विश्वविद्यालय का तमाम अमला मौजूद रहा, जिसमें वाइस चांसलर, कुल सचिव सहित तमाम जिम्मेदार लोग मौजूद थे। इसी दौरान विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारी वहां इकट्ठा हो गए। जैसे ही उप कुल सचिव कमरे से बाहर निकले, वैसे ही कर्मचारियों ने उन्हें जूते की माला पहनाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और आगे बढ़ गए। इस मामले में अब विश्वविद्यालय प्रशासन कमेटी बनाकर जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमने सुरेंद्र सिंह गहरवार, रजिस्ट्रार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि सुरेंद्र सिंह को हमको क्या कुछ बताया है विंध्य भारत की टीम ने। जब कर्मचारियों से इस घटना की वजह जानना चाहा तो उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी अपनी पूरी नौकरी के दौरान कर्मचारियों के हित में कोई कार्य नहीं किया। कर्मचारियों के बीच में काफ़ी आक्रोश था, इसलिए हमने यह कदम उठाया। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बुद्ध सेन का क्या कहना था। मामला ये था कि विश्वविद्यालय में लगभग लाल साहब सिंह की नौकरी 30 से 35 साल के आसपास हुई है। जब से वो नौकरी किए हैं तब से आज तक किसी भी प्रकार से ना तो विश्वविद्यालय के हित में कोई काम किए और ना ही कर्मचारियों के हित में काम किए। कल उनका विदाई समारोह होना था, विश्वविद्यालय प्रशासन उनका विदाई समारोह कर रहा था, जिसमें उनके साथ साथ 2 हमारे तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी रिटायर हुए। उनका विदाई समारोह शामिल नहीं किया गया था। और जो हमारे यहाँ एक 84 कर्मचारियों का मामला है, 1990 के शासन के आदेशानुसार इन कर्मचारियों 110 कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया गया था, लेकिन आज वो लगभग 80 के आसपास कर्मचारी बचे हुए हैं। सब बाकी सेवानिवृत्त हो गए, कुछ गुजर गए। उनके प्रकरणों को निराकृत न होने के लिए पूरा का पूरा दोष जो है लाल साहब सिंह पर है कि जब चूँकि उसका कारण ये है कि ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट में रहे और सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार रहे, तो जो भी अधिकारी आता था, कुलपति और कुल सचिव, तो उन्हीं के से जानकारियां प्राप्त करके और कर्मचारियों से संबंधित, विश्वविद्यालय संबंधित कार्रवाइयां की जाती थी। यदि 84 कर्मचारियों के मामले को इन्होंने तरीके से सुलझाया होता, मध्य प्रदेश शासन ने इनसे कई बार जानकारियाँ चाहा कि आखिर ये मैटर क्या है, तो यदि एक बार भी ये लिख दिए होते कि 31/12/88-90 में एक आदेश आया, 9 जनवरी 1990 में, कि अपने किसी भी संस्था में यदि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें नियमित वेतनमान पर नियमित किया जाए, नियुक्ति की जाए, तो यदि नियुक्ति कर दी होते, उस आदेश का हवाला इन्होंने दे करके और मध्य प्रदेश शासन को सूचना किए होते, तो शायद इन कर्मचारियों का इतना बड़ा नुकसान न होता। जो हम लोगों ने प्रयास किया कि इनको समयमान मिल जाए, नियुक्ति मिल जाए, पद स्वीकृत हो जाएं, तो आज वो स्थिति हमको पद स्वीकृत कराने की ज़रूरत न पड़ती यदि ये लोग ये लिख करके दे देते कि 90 में जो शासन का आदेश है उसके तहत हम लोगों ने किया है। लेकिन इन लोगों ने एक भी पत्र में उल्लेख ऐसा नहीं किया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये कार्य किया है। वो ये कहते रह गए कि गलत किया गया, गलत किया गया, गलत किया गया, और उस गलत लिखते लिखते के कारण हमारे 84 कर्मचारियों का भविष्य आधार में लटक गया। आज वो कर्मचारियों के साथ एक तरह से ये मानिए कि लहास में राजनीति की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा राजनीति की जा रही है और लहास में राजनीति की जा रही है। तो हम लोगों ने ये तय किया, कर्मचारी बहुत दुखी थे इनके मामले में। अभी भी 1 साल पहले एक जानकारी भेजी थी इन्होंने, उसमें ये लिखा था कि नियमित वेतनमान के कर्मचारियों को कोई भी सुविधाएँ नहीं दी जा रही, जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा नियमित वेतनमान को सारी सुविधाएँ दी जा रही है। नियमित कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि मिल रही है, DA मिल रहा है, सेवानिवृत्त के समय उनको जो इनका अवकाश नकदीकरण होता है वो मिल रहा है, PF मिल रहा है, EPF कटौती हो रही, सारी चीज़ें इनको कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बाद मिल रही। लेकिन ये लाल साहब सिंह जी ने बार बार लिखा मध्य प्रदेश शासन को कि इनको किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसलिए अब हम लोगों के पास अंतिम विकल्प ये था कि जाते जाते भी उनका स्वागत तो कम से कम हम लोग इस तरह से कर ही दें कि जाने के बाद भी ये पश्चाताप उनको हो कि हमने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ, विश्वविद्यालय के साथ गलत किया था, इसलिए कर्मचारियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है।
जूते की माला पहना, हम लोगों ने जूते की माला पहनाई है और जूता कलेक्शन किया गया पूरे नगर में, एक व्यक्ति के घर से नहीं मंगाया। दिनांक 30 नवंबर 2021 को अपने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कुल सचिव श्री लाल साहब सिंह की सेवा का अंतिम दिन था। उस दिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। तो सम्मान समारोह में सबको इनवाइट किया गया था, सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, अधिकारियों को, कर्मचारी संघ यहाँ पर जो हैं सभी के पदाधिकारियों को। उसके पूर्व हम लोगों ने एक कार्यक्रम था यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर में, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं कुलपति जी गया हुआ था। उसके पश्चात हम लोग समय से 4:30 बजे का समय दिया गया था, तो 4:30 पौने 5 के बीच में हम लोग यहाँ पे आए और उनके सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए। तो कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी कुछ यहाँ पे खड़े थे, कुछ कर्मचारी भी खड़े थे। तो उस समय कुछ ऐसी अशोभनीय घटनाएं हुई हैं और कर्मचारियों में किस बात को लेकर असंतोष था, इस पर तो हमसे कहा, मैंने कर्मचारियों से बात नहीं की अभी, और मैं कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करूंगा कि भाई ऐसी कौन सी बात थी कि आप लोगों में इतना आक्रोश था, और उसको हम देखेंगे कि कर्मचारी संगठन से मिल करके बैठ करके जो भी उनका आक्रोश रहा होगा उसको हम अपने लेवल पर दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, अगर उसको प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। सर, अनुशासनहीनता की गई है तो इस पर कोई कार्रवाई? अब जहाँ तक अनुशासनहीनता का सवाल है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और कर्मचारियों में आक्रोश तो था, तभी इस स्तर तक कर्मचारी पहुँचे हैं, लेकिन हम कर्मचारी संगठन से पदाधिकारियों से उनसे बात करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की बातों का पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि सभी का, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, सबका अपना सम्मान होता है। और जहाँ तक अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई करने का सवाल है, तो निश्चित ही देखते हैं कुलपति जी से बात करके, अगर इस तरह की बात हुई है तो बात करेंगे कुलपति जी से। कल ही 2 अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हुई है, नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं, कल नहीं हुई है, कुछ दिन पूर्व हुई है, तो उनका सम्मान किया जाएगा। मेरी बात हुई कर्मचारी संगठन से, मैं जो 1 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने ये सूचना आज ही निकाली है कि मेरे आने के बाद जितने भी कर्मचारी हों या अधिकारी हैं जो भी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी एक सूची हमको दी जाए, और उनको हम अभी निकट भविष्य में उनका सम्मान करने जा रहे हैं। और अगली उसमें जब भी उस कड़ी में जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा या अधिकारी होगा, उसका सम्मान किया जाएगा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।